रात के स्पेशल दुल्हन पराठा। ये देखिए जी दुल्हन पराठा कैसे है, चिकन, अंडा, सलाद, ये पता नहीं क्या क्या है इसमें। और यहाँ पे आज सुबह सुबह फैमिली के साथ नाश्ता हो रहा है। हमदो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत, नेमत और मग़फ़िरत का फैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशियों से भर दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज हम लोग जा रहे हैं वापस जर्मनी। तो सुबह सुबह फैमिली के साथ नाश्ता किया, वो भी स्पेशल वाला जो कि आपने देखा है। उसके बाद दोपहर को हमारी दावत थी अंसर भाई के घर, तो हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं और भाभी ने बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार सा खाना बनाया हुआ है। कबाब बने हैं और गाजर का हलवा रेडी था, बिरयानी रेडी थी। ये है जी उनकी प्यारी सी क्यूट सी बेटी। और यहाँ पे मुलाकात हो रही है, बच्चों की आपस में गपशप हो रही है, खेल रहे हैं। और बच्चे साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको एक दूसरे के साथ दोबारा से घुलने मिलने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, लेकिन दोबारा से वही रूटीन शुरू हो जाती है। यहाँ पे लग चुका है जी दस्तरखान। तो बड़े ही मज़ेदार से कबाब थे और गुलत्ती बनाई हुई थी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बिरयानी थी, हैदराबादी बिरयानी, जो कि बहुत ही लजीज थी। सलाद था, रायता था और वाइट कोरमा था। बहुत ही मज़े का, सब चीज़ें बहुत लजीज थी, बहुत ही मज़े की थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र इतने अच्छी फैमिली के लिए, इतने अच्छे रिश्तेदारों के लिए, इतनी अच्छी औलाद के लिए, इतने अच्छे अच्छे दोस्तों के लिए, और अल्लाह ताला की हर उस नेमत का शुक्र जो अल्लाह पाक ने हम गुनाहगार बंदों को अता किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत 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 एहसान हम गुनाहगार बंदों पे। यहाँ पे सारों ने खाना खाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनके रिज़्क में, औलाद में, अमाल में इजाफ़ा फरमाए और इनके लिए ढेरों आसानियाँ करे इस जहान और उस जहान में, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमारे औलादों को भी नेक व सालिया बनाए, आमीन। यहाँ पे मालिन सफ़ा ने आज बहुत ही प्यारा ड्रेस पहना हुआ था, तो इजाज़ को ये इतना पसंद आया कि इजाज़ ने कहा कि तुम दोबारा से जाओ और इनके और वहाँ से फ़्रॉक ख़रीद के आओ। तो मैं दोबारा से शॉपिंग करने आई थी और यहाँ मुझे कुछ ऑयल लेने थे, जो कि 5 ऑयल मिक्स करके बच्चों के लिए मैं बनाती हूँ और जुम्मे के जुम्मे इनको लगाती हूँ, जिनसे जिनसे बच्चों के बाल भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और लंबे भी होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे अपने कज़न्स के साथ गपशप लगा रहे थे। सफ़ा जब से आई थी वो कहती थी मुझे मोटरसाइकिल पर बैठ के चक्कर लगाना, लेकिन मैं इसे जाने नहीं देती थी। तो आज मैंने कहा चलो जाओ छोटा सा चक्कर लगा लो। बहुत मजा आया, अब सारे बच्चे इन लोगों को जर्मनी छोड़ने जा रहे हैं। हाँ निकल रहे हैं। आज वाले सफर का आखिरी रात है। अली भाई भी आ गए, अली भाई आ जाओ आ जाओ। इधर देखो, काशान कहाँ है? काशान कहाँ है? सफा यहाँ पे बस सफ़ा ने छोटा सा चक्कर लगाया और बस फ़ोटोशूट हो रही थी यहाँ कज़न्स के साथ। तो ये मालिन सफ़ा के कज़न्स हैं। यहाँ अब हम रेडी हैं जाने के लिए, तो सब हमें अलविदा करने आए हैं। अल्लाह हाफिज़। अब आप क्या बड़े पापा को याद रखना, फोन भी करना। अब करोगी ना फोन? आप जा पापा को याद रखना। आप भी तो हमारे साथ जा रहे हो। पाकिस्तान में इतनी जल्दी टाइम गुजर गया, ये 2 हफ्तों का पता ही नहीं चला कि ये कैसे गुजरे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा किया सबके साथ। वो पाकिस्तान घूमे, अपने मुल्क में, अपने लोगों में और अपनी चीज़ों में। जब हम रहते हैं तो उन चीज़ों का मज़ा ही और होता है, उन खानों का, उन एहसासात का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाक का बहुत शुक्र। तो बहुत इन्जॉय किया, सब के साथ घूमे फिरे। अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद के लिए आए थे वो भी काम अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी तरह हो गया था। और बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग इतना पाकिस्तान में घूमे हैं। बलूचिस्तान गए थे, फिर पूरा कराची घूमा, सिंध गए और रिलेटिव्स के एक तरफ भी जाना आना होता था, तो
बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था एडिटिंग करने का। तो मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ सारी वीडियोस शेयर करूँगी। और अभी पाकिस्तान में भी काफ़ी सर्दी हो चुकी थी, काफ़ी कराची में बारिशें हुई थी, हैदराबाद में भी, तो जिसकी वजह से मुझे भी और इजाज़ को, मालिन सफ़ा को ज़ुकाम हो गया था और गले सबके ही ख़राब थे। मेरी आवाज़ से आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा होगा। तो यहाँ पे सुबह के 3 बजे का टाइम है और हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं, सामान बुक करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मारिन सफ़ा जो है वो काफ़ी थक चुकी थी, क्योंकि बच्चे जब ज़ाहिर है सो नहीं पाते तो वो काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं और फिर बीमार भी थे थोड़े से। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो चुका था। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान में के एयरपोर्ट में, दुबई में और जर्मनी में इवन इतना रश था, इतना रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी लंबी लंबी लाइनें थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि फैमिलीज़ वालों के लिए थोड़ी सी सहूलत होती है कि कहते हैं कि चलो जी आप आगे चले जाओ, वरना तो बहुत लंबी लाइन में खड़े होना पड़ता है। और उस चीज़ में भी तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा गुजर ही जाता है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामलात क्लियर हो चुके थे। अब हम जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। तो रास्ते में थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, जो कि पाकिस्तानी मिठाई साथ यहाँ से हमेशा एयरपोर्ट से लेके जाते हैं सबके लिए। तो यहाँ पे मैं बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ जो कि हमारे कल्चर से रिलेटेड हैं। बहुत ही प्यारी थी। मारिन सफ़ा को मैं दिखा रही थी कि यहाँ पे ये मिलता है, ये मिलता है। तो वो बड़ी खुश हो रही थी, जी मामा हम लोग रिक्शे में भी बैठे, हमने ये भी देखा, ये भी देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत ही प्यारा था। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच आए हैं, क्योंकि बच्चों को भूख भी लग चुकी थी और अब बच्चों को नाश्ता भी करना था और हमें मिठाई भी लेनी थी। और ये शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ से शुगर फ्री भी मिठाई मिलती है। तो हम लोगों ने यहाँ से मिठाई ली और गाजर का हलवा स्पेशल, गर्मी सर्दियों की सौगात, वो लिया। और बच्चों ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और फिर हम लोग फ्री होकर अब वेट कर रहे हैं। आधा घंटा अभी है हमारी फ़्लाइट में। तो चले देखते हैं और क्या क्या हुआ, तो संग रहिएगा।
हमारा स्टे था 6 घंटे का, तो 6 घंटे भी गुजारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि बच्चों के साथ बिज़नेस लाउंज में चले जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा सहूलतें थी बच्चों के लिए, एक्टिविटी करने के लिए काफ़ी कुछ था, और बुफे हर जगह लगा हुआ था। सोने के लिए आसानी से रेस्ट करो, सो नहाओ धो, बच्चों को खिलाओ पिलाओ, कपड़े चेंज करके जल्दी से हम लोगों ने खाया पिया, नहलाया इनको, और फ्रेश हुए, और जो है वो फिर हम लोगों ने बच्चों को थोड़ा घुमाया फिराया, इन लोगों ने गेमें शेमें खेली, बहुत ही इंजॉय किया, और बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है एमरेट्स वालों ने ये अपना एरिया। यहाँ पे हर तरह की ब्रेड्स थी, जिसके लिए मुझे खुशी हो रही थी कि ब्राउन ब्रेड भी थी, मैं भी खाना खा सकती थी। तो खाना बहुत ही लजीज था। दुबई की 2-3 डिफरेंट डिशें थी जो कि मैंने ट्राई की, और मुझे बहुत मज़े की लगी। और हम लोग सुबह सुबह पहुँचे थे वहाँ पे, तो बुफ़े जो नाश्ते का था, बहुत ही मज़ेदार नाश्ता था। बच्चों ने और मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के खाया, और इजाज़ सो गए थे। और जब इजाज़ उठे तो नाश्ता करने के लिए, तो तब तक दोपहर के खाने का टाइम हो गया था। दोपहर के खाने का भी बुफ़े बहुत ही लजीज था, बहुत ही मज़े के खाने थे। तो चलें देखते हैं और क्या क्या किया हमने, और क्या क्या खाया पिया, कहाँ कहाँ घूमे। तो साथ रहिएगा और देखते रहिएगा।
खैरियत से अपने मुल्क वापस, बच्चों के मुल्क जर्मनी आ चुके हैं अपना मुल्क छोड़ के। तो मालिन सफ़ा तो जो है वो जर्मनी में आके बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, और जर्मनी को देख के, जर्मनी में इंटर होके इनकी खुशी का अंदाज़ा हम लगा सकते थे कि इन्हें यहाँ पे ही मज़ा आता है, यहाँ पे ही पैदा हुई हैं ज़ाहिर है। तो पाकिस्तान में इंजॉय करती हैं, लेकिन जो यहाँ पे आके इंजॉय करती हैं या जो इनके चेहरे पे खुशी होती है ना, वो मैं आपको नहीं बता सकती। खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी देखें कि कितना ज़्यादा रश है, और पाकिस्तान में भी बहुत रश था, दुबई में भी, और अब जर्मनी में भी काफ़ी रश था। इमिग्रेशन के लिए भी काफ़ी लंबी लंबी लाइनें थी, और जब सामान के लिए हम लोग बाहर गए सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे भी काफ़ी रश था, बहुत लंबी लंबी लाइनें थी। तो वही बात है कि अगर लाइनों में खड़े होके वेट किया जाए तो 1 घंटा आधा घंटा कहीं नहीं गया। वो बच्चों वालों को जल्दी भेज देते हैं, लाइन से निकाल के भेज देते हैं कि आप लोग पहले चले जाएं। तो यहाँ पे हम लोग बस पहुँच चुके हैं फ्रैंकफर्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना सामान रिसीव किया, और सामान भी आने में काफ़ी देर हो रही थी। 7:15 हमारी फ़्लाइट थी, और एयरपोर्ट से निकलते निकलते हमें 9:15 बज चुके थे। और मालिन सफ़ा काफ़ी थक चुकी थी, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र हो चुका था हमारा। 6 घंटे हमें दुबई में रुकना पड़ा, और फिर पूरी रात हम लोग सफ़र में रहे, हैदराबाद से कराची, कराची से दुबई, दुबई से जर्मनी। तो काफ़ी ख्वारी हो चुकी थी। ये वाली ट्रिप जो है वो 1 दिन और 1 रात का ही बन गया सफ़र। खैर तो बच्चों को खांसियाँ लगी हुई हैं, बच्चों को ज़ुकाम लगा हुआ है, और मेरी भी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन खैर अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। 1-2 दिन तो लगता है। और सफ़ा नींद से निढाल थी, और इसको बस अब चाहिए था बिस्तर, कि मामा मुझे जल्दी जल्दी बिस्तर मिले और मैं सोऊं। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, अब गाड़ी में रखेंगे अपना सामान और रवाना होंगे अपने घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र, बहुत बहुत एहसान। अल्लाह ताला ने इतनी करम नवाजियाँ की हुई हैं हम गुनाहगारों पे कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। तो पाकिस्तान वालों को हम बहुत मिस करते हैं, मिस करेंगे और मिस करते रहेंगे। और ये 1 साल फिर अगले साल जाने के इंतज़ार में गुजार देंगे। अब अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाएंगे, और अपनी अपनी रूटीन, अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों में लग जाएंगे दोबारा से इंशाल्लाह। बच्चों की क्योंकि ख़त्म हो चुकी हैं अब छुट्टियां, कल से वही रूटीन, वही कामकाज स्टार्ट हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को करती हूँ ख़त्म। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई गपशप के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। शुगर मेरी बहुत अच्छी चल रही थी। शुगर मैं इसलिए नहीं दिखा पा रही थी कि पाकिस्तान में जाके मेरी गिरेट यानी मेरी मशीन शुगर चेक करने वाली ख़राब हो चुकी थी। तो फ़ोन पे वीडियो बन रही होती है, तो फिर फ़ोन से चेक करके स्क्रीनशॉट लेना मुश्किल हो जाता है।